Hello everyone, I am Reena Sharma. I am an astrologer, a Vastu consultant, and a Lal Kitabi. Today we will be discussing Saturn's transit over each natal planet. यानी कि आपकी कुंडली में कुंभ राशि में अगर कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, पहले से प्लेस्ड है, तो ये जो शनि का गोचर 17 जनवरी 2023 से लेके 29 मार्च 2025 तक हो रहा है, वो उस ऑलरेडी प्लेस्ड प्लैनेट के ऊपर से जब गुजरेगा तो उसके क्या प्रभाव होंगे और आप उनके कौन कौन से प्रभाव महसूस कर सकते हैं। सपोज आपकी कुंडली है और कुंभ राशि में सूर्य विराजमान है पहले से नेटल चार्ट में, यानी कि आपके हॉरोस्कोप में, और उसके ऊपर से ये गोचर करता हुआ शनि जब गुजरेगा तो आप सूर्य के ऊपर से शनि के गोचर के रिजल्ट्स को महसूस करेंगे अपनी लाइफ में। इस शनि के कुंभ राशि में गोचर को हमें समझने के लिए पहले शनि को समझना होगा। देखिए, शनि का एक जो सिग्निफिकेंस है विच इज वेरी वेरी कॉमनली नोन, दैट इज कि शनि हमसे हार्ड वर्क कराते हैं। वो हार्ड टास्क मास्टर हैं, वो डिसिप्लिनेरियन हैं, वो जब भी एक्टिव होते हैं तो आपको प्रोत्साहित करते हैं हार्ड वर्क करने के लिए। और कुंभ राशि में शनि का ये सिग्निफिकेंस जो होगा वो हमारे वर्क प्लेस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा, यानी कि हमारे करियर को, हमारे प्रोफेशन को। इस शनि के गोचर को हम ऐसा कह सकते हैं कि शनि देव 30 साल विचरण करके घूम के अपने घर आ रहे हैं, अपने ऑफिस में आ रहे हैं जहां वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। अब जब वो यहाँ खुश हैं तो जो भी पहले से प्लैनेट कुंभ राशि में प्लेस्ड होगा उसे वो उतना ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे। मतलब वो प्रेशराइज तो करेंगे क्योंकि वो उनका मेन सिग्निफिकेंस है, वो आपको कंफर्ट जोन से निकालते हैं। जब भी आपको कुछ बहुत बड़ा अचीव करना होता है तो आपको पेन और ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना होता है। जब तक आप उस पेन को महसूस नहीं करेंगे, उस ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं गुजरेंगे, आप वो बड़ा गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। और उसको अचीव करने के लिए मेहनत करते हुए शनि आपको पुश करेंगे और वो गोल अचीव करवाएंगे। बट आफ्टर दिस ट्रांसफॉर्मेशन ईच वन ऑफ अस विल थैंक द यूनिवर्स फॉर व्हाट इट हैज डन टू अस for this transit of Saturn, because Saturn आए हैं Aquarius में, and Aquarius is all about connectivity. आप देखेंगे इस अगले 2.5 साल में इंट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट पर्सन भी आगे आके लोगों से कनेक्ट करेगा। दिस इज अबाउट कनेक्टिविटी, अबाउट टीम वर्क। Aquarius में Saturn कंटेंट होते हैं, उन्हें एक कंटेंटमेंट की फीलिंग होती है, वो वहाँ बहुत सेटिस्फाइड होते हैं, और इसीलिए जो प्लैनेट वहाँ उसी घर में उनके साथ होता है जिसके ऊपर से वो गोचर कर रहे होते हैं, उसके नेगेटिव रिजल्ट्स को ज़्यादा नहीं आने देते, उसको ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करते। सो लेट्स टॉक अबाउट सैटर्न्स ट्रांजिट ओवर सन फर्स्ट। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि सूर्य आपके कुंडली में एक्वेरियस राशि में कौन से भाव में है। कुंभ राशि में बैठे सूर्य के ऊपर से शनि अब गोचर कर रहे हैं। 17 जनवरी को वो एक्वेरियस में आए हैं। आप कुंडली के उस भाव को भी देखेंगे जिसे सूर्य ओन करता है, मतलब जहां लियो राशि है। उस घर के जो कारकत्व हैं वो भी हम देखेंगे, उन एट्रीब्यूट्स को भी चेक करेंगे। बट जनरली सैटर्न व्हेन ट्रांजिट्स ओवर सन उसको अच्छा माना जाता है। सूर्य आपकी ईगो है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, अथॉरिटी है और फादर भी है। सन इज ऑल्सो आवर सोल। सो जब शनि हमारे नेटल यानी कुंडली में बैठे सूर्य के ऊपर से गुजरेंगे तो वो उस भाव से रिलेटेड एट्रीब्यूट्स को लेकर आपकी ईगो को मारेंगे, मतलब कि आपकी ईगो को नीचे लाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सन 4th हाउस को ओन करता है और एक्वेरियस राशि में आपके 10th हाउस में बैठा है, क्योंकि 10th हाउस ऑफ प्रोफेशन है तो आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपकी अथॉरिटी को लेकर चैलेंजेस ला सकता है। आपको आपका कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ सकता है। आप अगर सीईओ हैं, सीएफओ हैं और बहुत बड़ी पदवी पे हैं तो आपको सडनली उस पदवी को छोड़ना पड़ सकता है। दिस मे गिव यू अ सेटबैक, बट दैट इज द वे सैटर्न टीचेस अस लेसन्स, क्योंकि सन रिप्रेजेंट्स फादर ऑल्सो, 4th हाउस रिप्रेजेंट्स मदर ऑल्सो, एंड 4th हाउस सुख स्थान भी होता है। मतलब आपके जीवन में जो सुख समृद्धि है उसे भी हम चौथे घर से देखते हैं। So it will also bring down your ego about your lifestyle. आपकी घर गृहस्थी से रिलेटेड आपका ईगो नीचे आएगा। And the best remedy to handle the malefic effects of all 9 planets is कि आप उनकी नेचर को अडेप्ट करके
उनकी एनर्जीज के साथ अलाइन हो जाएं, ऐसा मैं हमेशा कहती हूँ। सो हियर फॉर सन, आपको अपनी ईगो को शून्य कर देना होगा। अगर आप इस ट्रांजिट के बेस्ट रिजल्ट्स पाना चाहते हैं तो आप अपनी ईगो को नीचे लाइए, आप अपनी ईगो को एक तरफ रख के फिर आगे बढ़िए। बट उसके बाद प्रमोशन डेफिनेटली होगा। आपका इस ट्रांजिट में सीनियर्स के साथ डिसएग्रीमेंट भी हो सकता है और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी, लेकिन एट द एंड you will get the promotions and you will get the position and the goal that you always wanted. और अब अगर शनि आपके नेटल चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहा है, मतलब आपका चंद्रमा एक्वेरियस में यानी कि कुंभ राशि में विराजमान है और शनि उसके ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है, तो आप क्या प्रभाव महसूस करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जब शनि चंद्रमा के ऊपर से गोचर करते हैं तो उसे साढ़े साती कहा जाता है। सो साढ़े साती आते ही एज इट इज आप इमोशनली बहुत बिखरा हुआ महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे सडनली आपके सारे काम रुकने लगे हैं। आपको ऐसा महसूस होगा कि बहुत टफ टाइम्स आ गए हैं, सारी की सारी चीज़ें जो मैं करता हूँ मुझे किसी भी चीज़ में सक्सेस नहीं मिलती। आप ऑब्स्टेकल्स महसूस करने लगते हैं। बेसिकली जब चंद्रमा के ऊपर से शनि ट्रांजिट करते हैं तो आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एक्वेरियस राशि 7th हाउस में पड़ रही है आपकी कुंडली के, तो 7th हाउस इज फॉर स्पाउस, फॉर मैरिड लाइफ। सो आप अपनी मैरिड लाइफ में चैलेंजेस महसूस कर सकते हैं और जब आप ऐसा महसूस करेंगे तो डेफिनेटली यू विल नॉट बी कंफर्टेबल। ये आपको एक डिस्कम्फर्ट की फीलिंग देगा, लेकिन पहले डिस्कम्फर्ट देने के बाद 2.5 साल के बाद आप नोटिस करेंगे दैट यू विल फील एज इफ यू हैव रिजन अबव दैट और आप ज़्यादा ट्रांसफॉर्म्ड और ज़्यादा मैच्योर्ड महसूस करेंगे। ऑल्दो चंद्रमा अगर एक्वेरियस में है और आपको साढ़े साती से गुजरना पड़ रहा है तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट साढ़े साती आपके लिए नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी दूसरे वीडियोज़ में बताया है कि दिस टाइम सैटर्न इज इन इट्स मूल त्रिकोण साइन एंड इज वेरी वेरी कंफर्टेबल। सो एट द एंड जो आप चाहेंगे वही होगा, बट इट विल हैपन विद ऑब्स्टेकल्स। सो बी रेस्ट अश्योर्ड, डोंट वरी सो मच। ये 2.5 साल आराम से भगवान का नाम लेके धीरे धीरे निकालते जाइए और हिम्मत रखते जाइए, बट साथ में मेहनत भी करिए। ऐसा जब आप करेंगे तो आप एक ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन बन के 2.5 साल के बाद निकलेंगे। एज अ रेमेडी आप मेडिटेशन कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। ऐसा करने से आप अपने चंद्रमा को, अपने मन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, बिकॉज चंद्रमा रिप्रेजेंट मन एज वेल। आप वाटर को ना वेस्ट करें, पानी को ना वेस्ट करें। इफ यू विल नॉट वेस्ट वाटर, दैट वे ऑल्सो यू विल बी स्ट्रेंथनिंग योर मून। और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें। किसी भी दोस्त को पकड़ लें, किसी भी ऐसे इंसान को पकड़ लें जिसको कि आप अपने इमोशनल आउटबर्स्ट जिसके ऊपर आप निकाल सकते हैं, जहां आप वेंट आउट कर सकते हैं। अगर कोई नहीं है तो आप एक जर्नल लिखना शुरू कर दीजिए। आप डायरी लिखिए, ब्लॉग्स लिखिए, बुक्स लिखिए, उसमें भी आप इमोशंस को आप पेन डाउन कर पाएंगे। तो एक तरीके का एक इमोशनल वेंट आउट हो जाएगा आपके लिए, जिसकी वजह से ये जो गोचर वाला शनि है ये आपको बहुत ज्यादा प्रेशराइज नहीं कर पाएगा, यानी कि आपके मन को प्रेशराइज नहीं कर पाएगा। चलिए अब बात करते हैं जब ये गोचर में शनि मंगल के ऊपर से गोचर करेंगे। अगर मंगल आपके कुंभ राशि में बैठे हैं, जब शनि मंगल के ऊपर से गोचर करते हैं तो आप एक ड्राइव महसूस करेंगे। यू विल फील वेरी ड्रिवन, बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा अग्रेसिव भी महसूस कर सकते हैं। आप चैलेंजिंग सिचुएशंस को फेस कर सकते हैं। आप चाहेंगे सब कुछ आपके ढंग से हो, एंड देन इफ इट विल नॉट हैपन एज पर योर विश, देन यू विल बी वेरी डिस्टर्ब्ड। यू नीड टू मेलो डाउन योर टेम्परामेंट। थोड़ा अपने गुस्से को काबू में रखें, थोड़ा अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखें। ऑब्स्टेकल्स आएंगे, लेकिन एट द एंड आप वो अचीव कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। सो आप अपना समय ना वेस्ट करें और अपनी एनर्जी ना वेस्ट करें ओवर फ्यूटाइल थिंग्स। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। और आप ये भी देखेंगे कि आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको कि आप चाहेंगे वो आपके तरीके से चलें, आपके तरीके से काम करें, पर वो नहीं कर रहे होंगे। तो आप उनके ऊपर अपना समय बिल्कुल बर्बाद ना करें और मूव ऑन करें। ये शनि का गोचर मंगल के ऊपर आपको बेइज्जती दे सकता है, इंसल्ट करवा सकता है, आपकी फिजिकल फाइट्स में पड़वा सकता है। मंगल की यहाँ पे चलेगी नहीं और एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं।
तो फिजिकल बॉडी में जब डिफेक्ट्स आएंगे और फिजिकल लड़ाइयाँ होने लगेंगी तो आपको लगेगा कि बहुत खराब समय चल रहा है। प्रोफेशनली भी आपकी ईगो हर्ट हो सकती है। सो व्हाट यू नीड टू डू, आपको इसके लिए क्या रेमेडी करनी है? आप इसके लिए 2 रेमेडीज कर सकते हैं बिल्कुल सेफली। नंबर 1, आप ब्लड डोनेट करें टाइम टू टाइम। ब्लड डोनेट करेंगे तो भी आपका मंगल आपके लिए सही काम करेगा। और अगर आपकी हेल्थ अलाउ नहीं करती ब्लड डोनेट करने के लिए तो आप सिंपली जिम में वर्कआउट करना शुरू कर दीजिए। अगर आप जिम जाएंगे, वर्कआउट करेंगे तो एक तरीके से आप अपने मंगल को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो ये गोचर फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगर शनि का गोचर शुक्र के ऊपर से हो रहा है। शुक्र अगर कुंभ राशि में आपकी जन्म पत्रिका में बैठे हैं तो क्या होगा? देखिए, शुक्र हैं आपके स्पाउस, आपके बिजनेस पार्टनर्स, आपकी रिलेशनशिप्स। इट ऑल्सो डिनोट्स लग्जरीज, लग्जूरियस कार्स, लग्जूरियस होम्स, जो भी चीजें लग्जरी से रिलेटेड हैं वो शुक्र है। अब जब शनि शुक्र के ऊपर से गुजरेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं टू एक्टिवेट दैट वेल्थ एंड अबंडेंस एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। नाउ यू मे हैव न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइंड, या फिर आप नई कोलैबोरेशंस भी करेंगे, नए कनेक्शंस भी बनाएंगे फॉर योर बिजनेस और मैरिज, और ये सब चीजें आपके फेवर में भी काम करेंगी। बट ये सारे कनेक्शंस आपको कुछ सिखा के जाएंगे, या तो अच्छा या तो बुरा। बट ऑल दीज लर्निंग्स विच सैटर्न्स ट्रांजिट ओवर वीनस विल गिव यू विल हेल्प यू। पर कहीं कहीं पे ये शनि का गोचर शुक्र के ऊपर से टेस्टिंग टाइम्स भी बन के आएगा फॉर पीपल इन रिलेशनशिप। बहुत सारे ब्रेकअप्स होते हुए आप देखेंगे अगले 2.5 सालों में, क्योंकि इस गोचर में शनि प्रेशराइज करेंगे शुक्र को। और जब कहीं कहीं किसी किसी रिलेशनशिप में शुक्र इसे झेल नहीं पाएगा, वहां पे ब्रेकअप्स हो जाएंगे। ओनली दोज रिलेशनशिप्स विल सर्वाइव हु विल बी एबल टू बेयर दैट प्रेशर। जहां पे उस प्रेशर को एक अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, वहां वो रिलेशनशिप्स चल जाएंगी। द रेमेडी फॉर दिस ट्रांजिट ओवर वीनस इज कि आप अपनी वाइफ के या अपनी लाइफ पार्टनर के या किसी भी फीमेल के पैर दबाइए। इससे आप अपने शुक्र को स्ट्रेंथन करते हैं, क्योंकि जो हमारे लेग्स हैं, हमारे जो पैर हैं बिलो द नीज, वो डिनोट करते हैं शनि को, और जो भी फीमेल्स हैं, जो लेडीज हैं, वो डिनोट होती हैं शुक्र से यानी वीनस से। तो हमने शनि और शुक्र दोनों को मिला के ये रेमेडी बनाई, एंड दिस इज गोइंग टू रियली रियली हेल्प यू। जब शनि देव बुध के ऊपर से विचरण करेंगे, यानी कि अगर बुध आपकी कुंभ राशि में है और सैटर्न का ट्रांजिट उसके ऊपर से हो रहा है, तो आप देखेंगे कि जेमिनाई और वर्गो साइंस जो हैं, जहां भी जिस भी हाउस में आपकी कुंडली में पड़ रहे हैं, वो भी एक्टिवेट हो रहे हैं। उनके एट्रीब्यूट्स को भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। प्रोफेशनली आप बहुत बिजी होने वाले हैं, क्योंकि आपको कोई कोर्स करने का मन करेगा। यू कैन जस्ट गो फॉर अ क्रैश कोर्स, या फिर आप कोई नए कनेक्शंस बनाएंगे इस ट्रांजिट में, कुछ ऐसी नई स्किल्स सीखेंगे जो कि अगले 2.5 साल में इस लंबे ट्रांजिट में आपको आपका ही एक बेटर वर्जन देंगे। आप इस ट्रांजिट में जॉब चेंज के बारे में भी सोच सकते हैं, क्योंकि बुध की तरह आप भी इम्पेशेंट हो जाएंगे और बेटर अपॉर्चुनिटी और इनकम पाने के लिए ट्राई करेंगे। Reading, writing will become a regular part of your daily regime. In this transit, आप कुछ लिख सकते हैं, जैसे कोई किताब लिखना चाहते हैं बहुत समय से, तो you can go for that. आप नए कनेक्शंस बना सकते हैं, आप ट्रेडिंग, ऑडिटिंग, ये सब में ट्राई कर सकते हैं अगर आपको ट्रेडिंग में या ऑडिटिंग में कोई अपना प्रोफेशन बिल्ड करना है। आपकी कुंडली के मरकरी से रिलेटेड जो भी हाउसेस हैं, उनको रीइवैल्यूएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। Don't trust anyone during this transit and be very very smart. आपको थोड़ा सा चालाकी से काम लेना पड़ेगा अगले 2.5 साल। बाकी ये ट्रांजिट आपके लिए सही है। As a remedy, you can plant some spongy green plants at home. ऐसे पौधे जो कि थोड़ा सा स्पॉन्जी हों। फॉर एग्जाम्पल एलोवेरा, आप अपने घर में वो बो सकते हैं। उससे एक तरीके से आप बुध की रेमेडी कर देंगे। शनि जब जुपिटर के ऊपर से यानी बृहस्पति के ऊपर से गोचर करते हैं, मतलब जब बृहस्पति आपके कुंडली में कुंभ राशि में ऑलरेडी प्लेस्ड हैं
और उसके ऊपर से ट्रांजिटिंग सैटर्न यानी कि गोचर करते हुए शनि निकल रहे हैं और ये 2.5 साल उसी राशि में रहेंगे। आप बृहस्पति की राशियों को भी चेक करेंगे, यानी कि धनु और मीन राशि। सैजिटेरियस और पाइसेस साइंस आपकी कुंडली में कौन से भाव में हैं वो भी आप देखेंगे और उन घरों के एट्रीब्यूट्स को भी कंसिडर करेंगे। नाउ दिस सैटर्न इज गोइंग टू गिव यू एक्सपेंशन, स्पिरिचुअलिज्म में ग्रोथ देंगे, नए वेंचर्स करवाएंगे। ये शनि जब आपके जीवन में आए हैं तो ये आपको एक फीलिंग ऑफ लेट गो देंगे, मतलब आपको लगेगा ठीक है जो हो गया चलो छोड़ो इस बात को। इट विल गिव यू अ फीलिंग टू ब्रेक थ्रू दोज बाउंडेशंस विच यू माइट हैव बीन फीलिंग लेटली। आपको कहीं पे जहां कसाव महसूस हो रहा होगा, बाउंड्रीज आपको टाइटन कर रही होंगी, उनसे आप बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। इट विल गिव यू अ मोर कंटेंट एंड अ हैप्पी लाइफ। प्रोफेशनली ये एक फायदेमंद गोचर साबित होगा क्योंकि इस दौरान आपके प्रमोशंस हो सकते हैं, आप इन्फ्लुएंशियल लोगों से मिल सकते हैं और जो आपको आपके सपने पूरे करने में मदद करेंगे। ये समय आपके लिए फाइनेंशियल गेन्स और मांगलिक कार्यों का भी है। मे बी यू आर ब्लेस्ड विद अ चाइल्ड और एल्स आपकी संतान की तरफ से आपको खुशियां मिलेंगी। आप बहुत कंटेंटमेंट महसूस करेंगे। Saturn का ट्रांजिट ओवर जुपिटर will give you spiritual growth, health issues related to body fat, phlegm यानी कि कफ वगैरह की प्रॉब्लम, लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सब चीजें आप इस गोचर में महसूस कर सकते हैं। इसके लिए रेमेडी है आप जुपिटर के दान करें या फिर जो बुजुर्ग लोग हैं, जो गुरु हैं या फिर बड़े बूढ़े हैं घर में, उनका आशीर्वाद लेते रहें। और आप ये भी देखेंगे कि इस दौरान आपको कुछ पुराने लोग मिलेंगे जो बहुत पहले बिछड़ गए थे, सडनली आप देखेंगे वो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। अब जब गोचर में शनि देव आपकी कुंडली के शनि के ऊपर से गुजरेंगे तो क्या प्रभाव आएंगे। अगर आपकी कुंडली में कुंभ राशि में शनि यानी कि सैटर्न प्लेस्ड हैं और उसके ऊपर से ही ट्रांजिटिंग सैटर्न गुजर रहे हैं, तो आपको पहली बात शनि की राशियों को चेक करना होगा जो कि है कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस। ये आपकी कुंडली में कौन कौन से भाव में हैं। उसके अलावा आप ये देखेंगे दैट दिस ट्रांजिट will mark the end of a major learning cycle for you. You will already be feeling transformed and you will achieve a lot at the end. This will be endings of old things and beginnings of the new ones. जैसे कि relations, jobs या self care ही कह लो। अब तक आप अगर अपना ध्यान नहीं रखते थे या एक certain तरीके का lifestyle follow करते थे, तो आप उसे छोड़ के कुछ और फॉलो करना शुरू कर देंगे, जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ डाइट और डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइज। बिजनेसेस भी पुराने तरीके के छोड़ के शायद आप कुछ नए वेंचर्स के बारे में सोचें। मेजर चेंजेस विल टेक प्लेस इन योर करियर। इट इज अ ट्रांजिट फॉर फाइनेंशियल ग्रोथ एज वेल। आप में से कुछ लोग बहुत चेंजेस महसूस करेंगे अपने लाइन ऑफ वर्क में भी। सडनली आपको लगेगा कि मैं किसी एक पर्टिकुलर लाइन में काम करता था लेकिन अब मेरा वहां मन नहीं लग रहा, सो लेट मी ट्राई समथिंग न्यू। सैटर्न का बेसिक सिग्निफिकेंस अक्यूमुलेशन भी है, तो आप एक्सपीरियंस अक्यूमुलेट करेंगे। यहाँ पे आपके लिए वो एक्सपीरियंसेस लेसन्स का काम करेंगे। दे विल बी लेसन्स टू फॉलो टू अचीव योर गोल्स इन द फ्यूचर एंड्योर्स। द मेजर थीम ऑफ दिस सैटर्न ट्रांजिट ओवर नेटल सैटर्न विल बी योर करियर और प्रोफेशन। इसके लिए जो रेमेडी मैं आपको बताऊंगी वो बहुत ही सिंपल है। इसके लिए आपको कुछ और नहीं करना, बस आपको पेशेंस रखना है। पेशेंस रखना है और ओम नमः शिवाय का जाप करना है। दैट्स इट। ट्रांजिटिंग सैटर्न जब राहु के ऊपर से निकलेंगे तब क्या होगा? द मेजर थीम फॉर दिस ट्रांजिट फॉर पीपल हु हैव राहु इन एक्वेरियस राशि एंड सैटर्न इज ट्रांजिटिंग ओवर इट, इट विल टेक यू बियॉन्ड योर फियर्स। यहाँ पे आपके जो डर होंगे, जिस चीज जो आप सबसे ज्यादा फियर करते होंगे, उस सिचुएशन को ये आपको फेस टू फेस करा देगा। दिस ट्रांजिट में गिव यू सम सडन चेंजेस, आपको मेजर डिसीजंस लाइफ के लेने के लिए मजबूर कर देगा। आप मेजर करियर मूव्स के लिए मजबूर हो जाएंगे, नए बिजनेस पार्टनरशिप्स में पड़ेंगे। You may even have to move to a completely new place or to have a completely new job.
New relationships, new partnerships, and sudden shift and sudden change. That's the theme of this transit for you. आपका line of work या line of career भी change हो सकता है. The impact of this transit will be there for many upcoming years. This will become a base for many upcoming years for you. This transit will prove to be a new milestone for you. You might face some foundations in the initial years from certain people, lekin later on you will see you are at the positive end. Professionally, you will gain new successes. During this transit, you will have to face corrupt bosses or senior management. आपके ऑफिस में या वर्क प्लेस पे आप कॉन्स्पिरेसी का शिकार भी हो सकते हैं. You will see people who will not be valuing your skills or you yourself. But the real theme of this transit is that you need to pull that root of fear from within and throw it away to achieve what you deserve. And while you do so, you will realize your own innate power. Temporary calm, बिना सर पैर के thoughts और sudden gains and losses will also happen in this transit. So don't worry at all and do this remedy. आपको अपनी बॉडी पे चांदी धारण करना है. आप चांदी को अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा ले आए. चांदी का कड़ा पहने, चांदी का आप रिंग में बैंड पहन सकते हैं. आप अपने घर में चांदी के बर्तनों में खाना खा सकते हैं. This way you will be able to tame this राहु. चलिए, जब शनि केतु के ऊपर से ट्रांजिट करते हैं तो क्या होता है. अगर केतु कुंभ राशि में बैठे हैं आपकी कुंडली में और ये गोचर वाले शनि उसके ऊपर से निकल रहे हैं तो आप कैसा महसूस करेंगे. देखिए, केतु बेसिकली देता है डिटैचमेंट. तो आपको सडनली ऐसे थॉट्स आएंगे कि मैं इस जॉब में सेटिस्फाइड नहीं हूँ और मैं ये जॉब छोड़ देता हूँ. Some of you might even leave the job without even having another one in your hand. और केतु ऐसे करवाता है, ये कोई नई बात नहीं है. तो अगर आपके नेटल केतु किसी और प्लैनेट के साथ कंजंक्शन में हैं तो डिफरेंट रिजल्ट्स हो सकते हैं. This transit of Saturn over Ketu can give you intense changes which may be initially difficult, लेकिन later on you will get all the power to cope with it. This transit is challenging, but you will progress spiritually and emotionally. This transit might want you to break all the rules and follow a path which is your calling and not what you want. This is a path-breaking phase. You will get detached from something old and will get connected to something new. आप पुराने रिश्ते, पुरानी जॉब, पुरानी पार्टनरशिप्स, पुराने रिलेशनशिप्स, इनको छोड़ के नए रिलेशनशिप्स और नई जॉब, नई पार्टनरशिप, नए दोस्त, ये सब बना सकते हैं. You will grow but with very new approach or may in totality have a new path of career or source of income. You might change your social circle, friend circle, old team and will choose to have a new circle. Your intuition might improve a lot. Expect less and explore more within yourself. It will give you some health issues जो easily detect नहीं होंगे. तो इस गोचर में आपको बहुत ध्यान रखना है अपनी सेहत का. जब भी आपको कुछ ऐसा हेल्थ इशू आए जो आपको समझ नहीं आ रहा हो, आप इमीडिएटली अपने मेडिकल टेस्ट्स कराएं और सेफर साइड पे रहें. एज अ रेमेडी आप काला और सफ़ेद कंबल दान कर सकते हैं. बट ये आपको किसको दान करना है? उनको जो कि गरीब हों, हैंडीकैप्ड हों, जो कोड़ी भी मतलब जिनको लेप्रेसी हो उन्हें भी दे सकते हैं. लेकिन बस ये देखें कि जो ज़रूरतमंद हो उसी को दें. गोचर में शनि के ये जो इम्पैक्ट्स या इफ़ेक्ट्स मैंने सभी प्लैनेट्स के ऊपर से बताए हैं, सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है कि ये इस ग्रह के ऊपर से निकले. यहाँ हमें और भी चीज़ें देखनी होंगी. आपकी कौन सी महादशा चल रही है, कौन सी अंतरदशा चल रही है, जिन प्लैनेट्स की मैंने बातें की हैं वो कौन कौन से हाउसेस को रूल करते हैं आपकी कुंडली में, तो उन भावों के भी कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे. फिर गोचर में और भी प्लैनेट्स हैं, वो कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं. जो मैंने बताया वो नटशेल में एक मोटा मोटा मैंने आपको एक इम्प्रेशन दिया है कि ये शनि का गोचर जब अलग अलग ग्रहों के ऊपर से गुजरता है या ग्रहों के ऊपर से होता है
तो हमें क्या महसूस होता है। आई होप दिस वीडियो हैड बीन यूजफुल फॉर यू। आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अगले 2.5 साल आप लोगों के लिए कैसे गुजरेंगे। आप लोग बस अपनी कुंडली देखिए और ये देखिए कि एक्वेरियस राशि में कोई ग्रह है, अगर कोई प्लैनेट वहां प्लेस्ड है तो जो भी मैंने आपको बताया है उससे रिलेट करके आप रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उसके लिए पहले से रेमेडी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम वेरी सून। नमस्कार।